नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। 5 कोरोना संक्रमितों की मौत, 57 नए मामले। हिमाचल में रविवार को 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। इसमें जिला कांगड़ा के 90 वर्षीय बुजुर्ग, 66 वर्षीय महिला, 93 वर्षीय बुजुर्ग, जिला मंडी के 74 वर्षीय महिला और 80 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा। इसके साथ ही प्रदेश में 57 लोग पॉजिटिव पाए गए। मौत का आंकड़ा 3762 पहुंच गया। प्रदेश में रविवार को 2948 लोगों की सैंपलिंग हुई। हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर तक कोरोना डेथ रेट 1.66% था, जो अब बढ़कर 1.67% पहुंच गया। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई। सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इसको लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि रिकवरी रेट में सुधार हुआ। रिकवरी रेट 97.79% है। हिमाचल में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1216 है। यह आंकड़ा एक सप्ताह पहले 1950 था। हिमाचल में विद्यार्थियों के लिए नियमित स्कूल कॉलेज खुलेंगे या नहीं, कल होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेज नियमित रूप से खुलेंगे या बंद होंगे, इसका फैसला सोमवार को कैबिनेट बैठक में होगा। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। हालांकि दिवाली की छुट्टियों के बाद सोमवार से 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने हैं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग कैबिनेट बैठक में स्कूल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से अवगत करवाएगा। विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी फैसला लेगी। स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना संबंधी प्रस्तुति देगा। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में दिवाली की छुट्टियां कारगर साबित हुई हैं। उपचुनाव और त्योहारी सीजन के चलते बीते कुछ समय से लोग लापरवाह हुए हैं। ऐसे में सरकार अब फेस मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कड़ाई कर सकती है। दोस्त के पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम में आए चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत। दोस्त के पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम में शामिल होने आए 2 चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के 1 सप्ताह बाद दोनों के शव पुलिस को राजधानी से सटे मशोबरा क्षेत्र में मिले। मृतकों की पहचान रजनीश 26 वर्षीय पुत्र रामजी वर्मा और देवीचंद 27 वर्षीय पुत्र धनीराम गांव चलामा पोस्ट ऑफिस मटेरनी तहसील अर्की के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को दोस्त के पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम के लिए दोनों दाड़ला घाट से गाड़ी में मशोबरा क्षेत्र के देवला गांव आए थे। प्राथमिक स्कूल में सीधी भर्ती से भरे जाएंगे शिक्षकों के 1300 पद। हिमाचल प्रदेश के पहली से 8वीं कक्षा के सरकारी स्कूल में सीधी भर्ती से शिक्षकों के करीब 1300 पद भरे जाएंगे। चुनाव आचार संहिता हटते ही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने लिखित परीक्षा लेने के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को पद भरने की संस्तुति भेज दी है। कुछ माह पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरने का फैसला लिया गया है। सीएम जयराम बोले, चर्चा के बाद ही होगा इस संबंध में निर्णय। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनकार नहीं किया। मीडिया ने जब भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा के बाद ही कोई निर्णय होगा। सोमवार को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सीधा और स्पष्ट है। वर्ष 2022 में भी भाजपा की सरकार बनाने के लिए पार्टी काम में जुट गई है। ट्रक यूनियन नालागढ़ ने भी घटाया माल भाड़ा, नई दरों की सूची जारी। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बाद अब देश के सबसे बड़े ट्रक यूनियन नालागढ़ ने भी रविवार से माल भाड़े में कमी कर दी। प्रदेश से बाहर 11 रुपए डीजल के दाम कम होने के आधार पर और प्रदेश में 16 रुपए दाम घटने के आधार पर नई दरें तय कर दी गईं। ट्रक यूनियन ने नई दरों की सूची बीबीएन के उद्योगों को भेज दी है। खली की मौजूदगी में भिड़ेंगे मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर। अगले 5 दिसंबर को कुल्लू में अल्टीमेट बैटल और वॉरियर खेल यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होने जा रही है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्राजील, ईरान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत के 20 रेसलर भाग ले रहे हैं, जिसमें 4 महिलाएं भी शिरकत करेंगी। खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फाइटर ग्रेट खली विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। हिमाचल में यहां 3 मंजिला मकान में भड़की आग, लाखों की संपत्ति को हुआ नुकसान। हिमाचल में सर्दी के मौसम में भी आग का तांडव जारी है। दिवाली की रात को हिमाचल में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ताजा मामला हिमाचल के किन्नौर जिले के जाबुंग से सामने आया। यहां एक 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। इस आग की घटना में लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आग देर रात को करीब 12 बजे के आसपास लगी। घटना के समय घर से साथ बने हुए स्टोर में सेब की खाली पेटियों के साथ ही रबड़ की पाइप और अन्य तरह का सामान रखा हुआ था।
हिमाचल में हुई भाजपा की हार को यूपी में हथियार बनाएंगी प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में हुई भाजपा की हार को उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा हथियार बनाएंगी। बेटे रेहान के साथ राजधानी शिमला पहुंची कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर खुशी जताई है। शनिवार को प्रियंका ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केहर सिंह खांची से मुलाकात की। प्रियंका ने छराबड़ा स्थित अपने आशियाने के बगीचे में सैर कर दिया। बताया उन्होंने खांची को छोड़कर प्रदेश कांग्रेस के किसी अन्य नेता से मुलाकात नहीं की। तेंदुए ने ही नोचा था 6 साल का मासूम योगराज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिमाचल की राजधानी शिमला के डाउनडेल क्षेत्र में दिवाली की रात को घर के आंगन से गायब हुए बच्चे को तेंदुए ने ही उठाया था। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। बच्चे के शरीर पर जंगली जानवर के बाल मिले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 3 महीने पहले कनलोग में तेंदुए ने बच्ची को जिस तरह से नोचकर खाया था, योगराज का शव भी उसी स्थिति में पाया गया। बता दें कि दिवाली की रात को डाउनडेल क्षेत्र में घर के आंगन से रहस्यमय परिस्थिति में 6 साल का योगराज लापता हो गया था। हालांकि सभी का यही मानना था कि मासूम बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया, लेकिन कोई सुराग न मिलने के चलते इस बात की सिर्फ आशंका जताई जा रही थी। हालांकि वन विभाग और पुलिस कर्मियों ने पूरा जंगल बच्चे की खोज और तेंदुए के होने के सुराग ढूंढे, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। वोट की चोट ने तोड़ी भाजपा की नींद। सुजानपुर के विधायक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि इन उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपने वोट से जो चोट की है, उससे भाजपा में नीचे से लेकर ऊपर तक तिलमिलाहट की स्थिति है और इस चोट ने भाजपा की नींद उड़ा दी। आज यहां जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि ये जनता के वोट की चोट का ही असर है कि केंद्र की भाजपा सरकार को रातों रात डीजल व पेट्रोल के दामों में कुछ कटौती करनी पड़ी। प्राइमरी स्कूल में सजा दिया शादी का टेंट, मेहमानों के लिए खोल दिए कमरे। हमीरपुर जिले में उपमंडल भोरंज के राजकीय प्राथमिक पाठशाला जाहू के परिसर में शादी का कार्यक्रम करने पर विवाद हो गया। इस संबंध में ग्रामीण ने सीएम हेल्पलाइन और शिक्षा विभाग को शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने खंड प्राइमरी शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए और लिखित रिपोर्ट मांगी। स्कूल की गेट को खोलकर अंदर रसोई लगाई गई और मेहमानों के खान पान के लिए परिसर में टेंट लगाकर व्यवस्था की गई। विभाग की अन्य रस्में निभाने के लिए भी इसी स्कूल प्रांगण का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, उक्त सरकारी कर्मचारी ने स्कूल के कमरों के दरवाजे सरकार की अनुमति के बिना ही खोल दिए, जिनसे रिश्तेदार और अन्य अतिथियों को बैठाया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।